नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ्स क्विज। मैथ्स क्विज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। अक्सर छात्रों की शिकायत होती है कि मैथ्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। कुछ छात्रों की शिकायत होती है कि सर, मैं मैथ जिस समय पढ़ता हूँ उस समय समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद भूल जाता हूँ। कुछ छात्रों की शिकायत होती है कि सर, जब आप पढ़ाते हैं उस समय ऐसा लगता है कि मैं पूरा मैथ समझ गया हूँ, लेकिन वही जब मैं अकेले बनाने लगता हूँ तो नहीं बनता है। कुछ छात्रों की शिकायत होती है कि मैं मैथ तो बहुत अच्छे से समझकर बना लिया था, बिना देखे भी बना रहा था, लेकिन जब एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम में बनाने लगा तो बीच में फंस गया, बीच में भूल गया, नहीं बन रहा था। कई तरह की छात्रों की शिकायत होती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके संबंध में मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग मैथ्स को हिंदी के जैसा न पढ़ें है। मैथ्स को पढ़ने का एक अलग टेक्निक्स है। छात्रों की जो समस्याएं हैं उससे दो बातें उभर कर आती है जिसे आप लोगों को समझना है। पहला ये कि मैथ्स समझ में नहीं आता है। दूसरा, मैथ तो समझ में आ गया लेकिन भूल जाना। कुछ समय के बाद छात्र मैथ भूल जाते हैं। इसका निराकरण क्या है, इसका हल क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि मैथ जल्दी समझ में छात्रों को नहीं आता है। इसका निराकरण ये है कि जब भी आप मैथ पढ़ें, मैथ से संबंधित जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड बेसिक चीज़ों को पहले पढ़ लें, जान लें। जो बच्चे बेसिक चीज़ अच्छे तरीक़ा से जानते हैं उसे मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो थोड़ा सा कमज़ोर छात्र है, जिसका बेसिक कमज़ोर है और वह बनाना चाहेगा अचानक, तो उसे समझने में मुश्किल होगी। जैसे मान लीजिए कोई छात्र भिन्न का जोड़ सीख रहा है। कोई टीचर छात्र को भिन्न का जोड़ सिखलाना चाह रहे हैं, लेकिन वह छात्र पहाड़ा नहीं जानता है, गुना नहीं जानता है, तो आप ये बतलाएं भिन्न का जोड़ वह कैसे समझेगा। भिन्न का जोड़ सीखने के लिए, जानने के लिए ज़रूरी है कि वह छात्र लघुत्तम जानता हो, गुना जानता हो, पहाड़ा जानता हो। इसी तरीक़ा से और भी चैप्टर्स हैं जिसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है बेसिक चीज़ की जानकारी। यदि मैथ से संबंधित बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको अच्छे ढंग से होगी तो आप मैथ्स बहुत अच्छे ढंग से समझकर बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन था, छात्र मैथ तो समझकर बना लिए लेकिन भूल जाते हैं। इसका निराकरण ये है कि जब आप मैथ्स को अच्छे ढंग से समझकर बना लेते हो तो कुछ समय अंतराल के बाद, जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 1 सप्ताह के बाद आपको रिवाइज करना होगा। शुरू में थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करना होगा, कम समय पर रिवाइज करना होगा, लेकिन वही जब आप बार बार रिवाइज करते रहोगे तो ऐसा आपको लगेगा कि नहीं, अब मैं इसे कुछ अधिक दिनों के बाद भी रिवाइज करूँगा तो इस मैथ को मैं आसानी से बना सकता हूँ।
और यदि आप बराबर रिवाइज करते रहेंगे तो मैथ्स एग्ज़ाम में या अधिक दिन हो भी जाएगा तो भी नहीं भूलेंगे। इसलिए मैथ्स को अधिक दिनों तक अपने दिमाग में रखने के लिए, आसानी से बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस 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 करना होगा। बिना प्रैक्टिस का कोई उपाय नहीं है मैथमेटिक्स में। अब मैं शुरू करता हूँ आज का मैथ्स क्विज। मैथ क्विज का कुछ रूल है जिसे आप लोग समझ लें। मैं क्वेश्चन करूँगा, आप लोग उस प्रश्न का आंसर अपनी कॉपी में लिख लेंगे, बना लेंगे। उसके बाद मैं आंसर बतला दूँगा तो आप अपने आंसर को सही अथवा गलत करेंगे और अंत में देखेंगे कि आपने क्विज के प्रश्नों का कितना सही उत्तर दिया है और कितना गलत उत्तर दिया है, और कमेंट्स के माध्यम से आप हमें सूचित करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा भाज्य संख्या बताएं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? सबसे छोटा भाज्य संख्या बताएं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? आंसर लिखने में यदि आपको थोड़ा देर होगा तो आप स्क्रीन को पॉज कर लेंगे ताकि जो मैं आंसर बतलाऊंगा उसे आप न सुने। पहले अपना मन से क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, उसके बाद स्क्रीन को रिज्यूम करेंगे, चालू करेंगे और मेरे आंसर से मिलान करके सही या गलत करेंगे। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। मैंने आप लोगों को बतलाया है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं? 1 से बड़ी वह प्राकृत संख्या, 1 से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो 1 से और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटता हो, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या हम लोग लिखना शुरू करते हैं। 1 न तो प्राइम नंबर है और न कंपोजिट नंबर है। 2 यह पहला प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 यह कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 1 से और 4 स्वयं को छोड़कर 2 से भी कटता है। यह 4 2 से भी कट रहा है, इसलिए 4 कंपोजिट नंबर होगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा। मैं मैथ्स क्विज जो आप लोगों के लिए शुरू किया हूँ, इसका मुख्य कारण यही है कि मैथ्स का रिवीजन आप लोगों का बार बार होता रहे और आप लोग मैथ में कमज़ोर न हों। आप मैथ्स को भूले नहीं, बहुत आसानी से मैथ्स को बना लें। इसलिए मैं मैथ्स क्विज शुरू किया हूँ आपके लिए, आप लोगों के लिए। क्विज का दूसरा क्वेश्चन है, 100 में से -20 घटाएं। 100 में से -20 घटाएं। सब्ट्रैक्ट -20 फ्रॉम 100। इसका आंसर होगा 100 में से घटाना है, कितना घटाना है? -20। इस प्रकार 100 माइनस माइनस प्लस 20
इज इक्वल टू 120। यह आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसे ध्यान से आप लोग सुनेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 40 डिग्री का है, तो दूसरा न्यून कोण कितने का होगा? किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का है, तो दूसरा न्यून कोण कितने का होगा? In a right angled triangle, one equate angle is of 40 degree, then what will be the other equate angle? In a right angled triangle, one equate angle is of 40 degree, then what will be the other equate angle? इसका आंसर होगा 50 डिग्री। इसे समझ लें कैसे होगा। यहाँ पर जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइएंगल कहते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल्ड ट्राइएंगल है, जिसका कोण भी 90 डिग्री है, और एक न्यून कोण 40 डिग्री का है। ये हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ठीक है। और चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो यह कोण तो 90 डिग्री का है ही, तो अन्य दो कोणों का जोड़ होना चाहिए 90 डिग्री, तब तो 90 और 90 जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। इसलिए जब यहाँ 40 है तो यहाँ पर होगा 50, ताकि 50 और 40 को हम जोड़ेंगे तो 50 और 40 90, 90 और 90 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, ये सॉल्व करना है आप लोगों को। 20 माइनस 10 का 2/2, 20 माइनस 10 का 2/2। इसे सॉल्व करें और देखें कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर 10 होगा। कैसे 10 होगा सो देखना है। 20 माइनस 10 का 2/2। आप लोग ये जानते होंगे BODMAS। जब भी सॉल्व करना हो क्वेश्चन को तो सबसे पहले आप लोगों को ब्रैकेट्स का काम करना होगा, उसके बाद ऑफ का करना होगा, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का करना होगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, का चिन्ह है और भाग का चिन्ह है। तीनों चिन्ह में सबसे पहला काम आपको का करना होगा, क्योंकि यहाँ बोडमास का जो रूल कहता है उसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स। तो चूंकि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट्स नहीं है, लेकिन ओ मीन्स ऑफ मीन्स का होता है, का है, इसलिए सबसे पहले हम लोग का काम करेंगे। 20 माइनस 10 का मीन्स होता है गुना 2,
20 माइनस 10 दूना 20 2। इसके बाद हम लोग डिवीजन का काम करेंगे और अंत में सब्ट्रैक्शन का काम होगा, घटाने का काम होगा। 20 से 10 हम लोग घटाएंगे तो आंसर आएगा 10। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10। अब मैं आता हूँ मैथ्स क्विज का 5वां क्वेश्चन लेकर। 5वां क्वेश्चन है, घन में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है? घन में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है? What is the total number of edges in cube? What is the total number of edges in cube? क्यूब में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है? ये मैथ्स क्विज का जो भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों का एग्ज़ाम में इसके अंतर्गत आ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझते जाएंगे और आंसर भी बनाते जाएंगे। तो आंसर लिख लें आप लोग। घन में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले मैं घन का क्यूब का एक फिगर बना देता हूँ। क्यूब में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है। यह क्यूब बन गया और क्वेश्चन था घन में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है? किनारों की संख्या काउंटिंग कर लें। 1 2 3 4, इधर से 5 6 7 8 और इधर से 9 10 11 12। तो घन में कुल किनारों की संख्या 12 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा पानी पी लें। मैथ्स क्विज में पुनः आप लोगों का स्वागत है। अब मैथ्स क्विज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 6, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। निम्न संख्याओं में कौन बड़ा है? Which of the following numbers is greater? 2.3 और 2.25। चलिए बतलाइए, दोनों संख्या में कौन बड़ा है? Which of the following numbers is greater? निम्न संख्याओं में कौन बड़ा है? ये दोनों संख्या में बड़ा संख्या कौन है? इसका आंसर होगा, दोनों में बड़ा संख्या 2.3 है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 25 है, मतलब 3 से बड़ा है। 25 मतलब 25 है। यह छोटा कैसे हो गया? क्या सोच रहे हैं? लेकिन वास्तव में यह बड़ा है। कैसे बड़ा है? हम लोगों को कैसे तुलना करना है, ये समझें। पहला संख्या 2 है, इस संख्या का भी पहला अंक 2 है। इस संख्या में भी दशमलव के बाद 3 है और दूसरे संख्या में भी दशमलव के बाद यहाँ लेकिन 2 है। तो अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 है और यहाँ दशमलव के बाद 2 है। दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा 3 है।
तो जब दोनों में बड़ा 3 है तो यह संख्या बड़ा हो गया। इसके बाद इसमें संख्या 5 लिखा हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 8 अंक, 10 अंक, 12 अंक हो, कितना लंबा संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। 2.3 इससे बड़ा हो जाएगा। हम लोग दशमलव के बाद 1/1 डिजिट्स को, अंक को मिलाते जाएंगे तुलना करने के लिए कि कौन संख्या बड़ा है। आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मान ज्ञात कीजिए। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 7 में 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1, इसे गुना करना है। इसका आंसर क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू क्या होगा? जब भी इस टाइप का गुना हो तो आप क्या करेंगे, दशमलव को नज़रअंदाज करते हुए 1 1 1, तीनों 1 में यदि आपस में गुना होगा तो 1 आएगा। इसके बाद दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है। दशमलव के बाद कुल अंक 3 हो गया। हम लोग यहाँ पर 1 एक अंक हो गया, एक 0 बैठा करके 2 अंक बना दिए, और तीसरा और एक 0 और बैठा करके 3 अंक मैंने बना दिया। उसके बाद दशमलव आपको बैठाना होगा। यह इसका आंसर होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कुल मिलाकर दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। अब हमें इस संख्या में दशमलव बैठाना है तो 3 अंकों के पहले दशमलव बैठाना होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर केवल 1 था इसलिए मैं 2 0 और बैठा करके 3 अंक बना दिया और दशमलव भी बैठा दिया। यह आंसर हो गया। मैथ्स क्विज का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसे ध्यान से सुनेंगे। दी गई आकृति में आकृति में सबसे पहले बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ABC 50 डिग्री, 25 डिग्री और यह x। क्वेश्चन ये है, दी गई आकृति में बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। इस आकृति में x का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल x इन द गिवन फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल x इन द गिवन फिगर। इसका आंसर होगा, x का वैल्यू, ये दोनों कोण को जोड़ देना होगा। 50 और 25 होगा 75 डिग्री। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम लोग क्यों जोड़ेंगे। आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यह कोण इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होता है। इसलिए हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर यह कोण और यह कोण, दोनों कोणों को जोड़ देंगे और इस तरीके से इसका आंसर होगा 75 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, किसी समकोण त्रिभुज
में दो न्यून कोणों का योग कितना होता है? किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग कितना होता है? What is the sum of two equate angles in a right angle triangle? What is the sum of two equate angles in a right angle triangle? इसका आंसर होगा 90 डिग्री। क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का जोड़ कितना होता है, ये मैं बतला चुका हूँ और आप लोग अच्छे ढंग से जानते भी हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो शेष जो दो कोण बच गए, यह दोनों कोण का जोड़ भी 90 होगा, तभी तो तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? What will be the mean of the first 5 whole numbers? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? इसका आंसर 2 होगा। कैसे, सो समझ लें। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, आप पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये जानते हैं, आप लोग याद भी कर चुके हैं। पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया। और पांचों संख्याओं का माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा? 5 से डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा। जोड़ने के बाद कितना आएगा? 4 3 7, 2 9 और 1 10/5, 5 कम 5, 5 में 10। इस प्रकार आंसर हो गया 2। आज के मैथ क्विज का 11वां क्वेश्चन है। आज का 11वां क्वेश्चन, योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ, इसका जोड़ निकालना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। ये मैं आप लोगों को पहले बतला चुका हूँ और उम्मीद है आप लोगों को याद होगा कि इसे कैसे बनाना है बहुत कम समय में। इसका आंसर होगा 121। कैसे होगा? यहाँ पर देख लें, ये सारा अंक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9 11 ये। और ऑड नंबर का जोड़ निकालने के लिए एक मैं फार्मूला बतलाया था आप लोगों को कि प्रथम n विषम संख्याओं का जोड़ बराबर n² होता है। यहाँ पर विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर 11 विषम संख्या है, इसलिए इन सभी विषम संख्याओं का जोड़ निकालने के लिए 11 का होल स्क्वायर करना होगा। अर्थात 11 × 11, 11 11 121 आंसर। मात्र कुछ सेकेंड में ही आंसर आपके सामने है। यह तभी संभव होगा जब आप फार्मूला को याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखेंगे। इस तरह यह आज का मैथ्स क्विज समाप्त होता है। आप लोगों को यदि मेरा यह मैथ्स क्विज पसंद आया होगा तो लाइक्स, और आप लोगों को जो भी क्विज में नंबर्स आया है वह कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें और अपने दोस्तों के पास भी
शेयर करें ताकि वे भी इस मैथ्स क्विज को देख सके। साथ ही मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल का चयन करें। थैंक यू।